दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। एक ऐसा समय जब दुनिया जल रही थी और लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों और विचारों से भी लड़ी जा रही थी। लेकिन 1944 क्रिसमस की रात को बेल्जियम के घने जंगलों में एक छोटी सी झोंपड़ी में जो हुआ वो युद्ध के बीच मानवता की एक अविश्वसनीय मिसाल बन गया था। दोस्तों, यह घटना बेल्जियम के हर्ट जैन फॉरेस्ट में घटी थी। उस समय मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी के खिलाफ आगे बढ़ रही थी और पश्चिमी मोर्चे पर घमासान युद्ध जारी था। विशेष रूप से दिसंबर 1944 में उस समय दरअसल बैटल ऑफ द बुल्ज चल रहा था। इस युद्ध में ठंड, बर्फीले तूफान और दुश्मन की घातक घेराबंदी ने सैनिकों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। लेकिन दोस्तों, बेल्जियम के हर्ट जैन फॉरेस्ट में एक महिला रहती थी जिसका नाम था एलिजाबेथ वाइकेन। ये जर्मन महिला अपने 12 वर्षीय बेटे फ्रिजेन के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। उसके पति सेना में थे और वो युद्ध की भयावहता से बचने के लिए उस जंगल में आकर रहने लगी थी। ये 1944 क्रिसमस की रात का समय था। तभी रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब एलिजाबेथ ने दरवाजा खोला तो बाहर खड़े थे 3 अमेरिकी सैनिक, ठंड से कांपते, भूख से बेहाल और उनमें से एक तो घायल भी था। उन तीनों सैनिकों ने एलिजाबेथ से भोजन और शरण मांगी। लेकिन एलिजाबेथ ये भी जानती थी कि अगर किसी ने जर्मन सेना को इनकी सूचना दे दी तो उनका अंजाम खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी एलिजाबेथ डरी नहीं और उसने इंसानियत दिखाते हुए तीनों सैनिकों को अपने घर में शरण दी। लेकिन दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद उसके दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और जब एलिजाबेथ घर का दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े थे 3 जर्मन सैनिक। वो तीनों जर्मन सैनिक ठंड से ठिठुर रहे थे और भोजन की तलाश कर रहे थे। उन्होंने भी एलिजाबेथ से वही बात कही कि हमें शरण चाहिए और भोजन चाहिए। लेकिन इधर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डरी हुई थी। यदि जर्मन सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों के बारे में जान लिया तो झोंपड़ी के अंदर हो सकता था। उसके बाद एलिजाबेथ ने हिम्मत दिखाते हुए जर्मन सैनिकों से ये बात कह दी कि अंदर 3 अमेरिकी सैनिक हैं। लेकिन आज क्रिसमस की रात है और मैं नहीं चाहती कि मेरी झोंपड़ी में किसी प्रकार का हो। अब दोस्तों, तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, लेकिन शायद सैनिक यही चाहते थे कि वो भी एक रात शांति से सोए। इसलिए अमेरिकी सैनिक और जर्मन सैनिकों ने ना लड़ने का फैसला किया और उस रात वो शांति से एलिजाबेथ के घर में रुके। सबसे पहले सैनिकों ने अपने हथियारों को झोंपड़ी के बाहर रख दिया। यहाँ तक कि जर्मन सैनिकों में एक डॉक्टर भी था, उसने अमेरिकी सैनिक का इलाज भी किया। दोस्तों, उन सभी सैनिकों ने शांति से एलिजाबेथ के घर भोजन किया और सुबह होते ही वो सभी सैनिक अपनी अपनी टुकड़ियों की तरफ चले गए। इस घटना को आज भी याद किया जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे इंसानियत भरा पल था। दोस्तों, इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 2 की कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानोगे जो काफी अविश्वसनीय हैं और ये घटनाएं हमें हैरान कर देती है। नंबर 2, दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंतिम महीनों की बात है। अप्रैल 1945 में जब सोवियत संघ की सेना बर्लिन में आगे बढ़ रही थी तो सेना ने संपाडोव किले की घेराबंदी शुरू की। ये किला बर्लिन के पश्चिमी भाग में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से एक मजबूत और सैन्य किलेबंदी के रूप में जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, सोवियत सेना को यह विश्वास था कि किले के अंदर जर्मन सेना के सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद है और इसी विश्वास के साथ सोवियत सेना ने इस किले पर हमला कर दिया। अब दोस्तों, सबसे अजीब बात यह थी कि सोवियत सेना ने किले के ऊपर भारी बमबारी की, लेकिन उसके बावजूद भी किले के अंदर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही थी। इधर सोवियत सैनिकों को लगा कि शायद जर्मन सेना या तो किले के अंदर छुप गई है या फिर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सोवियत सेना ने उस किले पर करीब 22 दिनों तक गोला बारूद दागते रहे। लेकिन जब किले के अंदर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई तो सोवियत सेना ने सोचा कि वो किले के अंदर जाएंगे। और जब सोवियत सेना किले के अंदर गई तो उनके होश उड़ गए क्योंकि किला पूरी तरह खाली था। दरअसल जर्मन सेना को इस बात का पहले ही पता चल चुका था कि सोवियत सेना बहुत बड़ी है और वो उनसे जीत नहीं पाएगी, इसलिए सेना ने पहले ही उस किले को खाली कर दिया। इस घटना को वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी भूल माना जाता है क्योंकि 22 दिनों तक सोवियत सेना ने अनगिनत बम, गोले और हथियार खर्च कर दिए जबकि अंदर कोई दुश्मन था ही नहीं। नंबर 3, दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमागी चालाकी से भी इस युद्ध को लड़ा। दरअसल अमेरिकी सेना ने एक ऐसी सेना तैयार की जो असली थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने नाजी जर्मनी को कई बार धोखा दिया। इसे गोस्ट आर्मी कहा गया। दोस्तों, अमेरिका ने इस सेना को 1944 में तैयार किया था। इसमें करीब 1100 सैनिक थे, लेकिन इनकी रणनीतियां काफी प्रभावी थी
और वे खुद को 30,000 से ज़्यादा सैनिकों की सेना दिखा सकते थे। दरअसल दोस्तों, घोस्ट आर्मी के सैनिकों ने लकड़ी और रबर से टैंक, ट्रक और तोपें तैयार की। ये दिखने में असली लगते थे, खासकर आसमान से देखने पर एक विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी नजर आती थी। उसके साथ घोस्ट आर्मी के रेडियो ऑपरेटर लगातार नकली संदेश भेजते थे और इधर दुश्मन को लगता था कि वे असली अमेरिकी सैनिकों की गुप्त बातचीत सुन रहे हैं, लेकिन असल में वो पूरी तरह नकली ऑपरेशन था। उसके साथ घोस्ट आर्मी के पास विशाल स्पीकर थे। उन स्पीकरों में कुछ ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड की गई थी जैसे टैंक और सैनिकों के मूवमेंट की, और वो आवाज़ें फिर बजाई जाती थी ताकि पास में खड़ी जर्मन सेना को ऐसा लगे कि विशाल सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। उसके साथ घोस्ट आर्मी के सैनिक जानबूझकर आम लोगों में ये भ्रम फैला देते थे कि जल्द ही अमेरिका की बड़ी सेना इस शहर पर हमला करने वाली है। ऐसी जानकारियों से जर्मनी की खुफिया एजेंसियां भ्रमित हो जाती थी। वैसे अमेरिका को घोस्ट आर्मी का बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। कई बार जर्मन सैनिकों के सामने इस घोस्ट आर्मी को खड़ा कर दिया जाता था और दूसरी जगह से असली आर्मी जर्मनी के अंदर घुस जाती थी। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो अमेरिका ने घोस्ट आर्मी के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसकी जानकारी 1995 में बाहर आई थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा छलावा था। वैसे उस समय ऐसी चालाकी सिर्फ अमेरिका ने नहीं की थी, बल्कि ब्रिटेन के सैनिकों ने भी ऐसा ही छलावा किया था। दरअसल ब्रिटेन के सैनिकों को एक चौकी पर कब्जा करना था, लेकिन उन लोगों के पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं था। इसलिए ब्रिटेन के सैनिकों ने जर्मन सैनिकों को डराने के लिए कागज, लकड़ी और गत्ते से बनी नकली मशीन गनों का उपयोग किया, और उसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने बड़ी चालाकी से काम लिया। लकड़ी और कागज से बनी उन मशीन गनों को अन्य हथियारों को इस तरह सजाया कि वो दूर से असली लगे, और बाद में उन सभी मशीन गनों को जर्मन चौकी के आसपास तैनात कर दिया। जब जर्मन सैनिकों को इसके बारे में सूचना मिली तो उनको लगा कि बड़ी सेना हथियारों के साथ उन पर हमला करने वाली है, और दोस्तों जर्मन सैनिक इस बात से इतना डर गए कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। खैर, बाद में जर्मन सैनिकों ने अपना माथा पीटा होगा। नंबर 4, दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्रयोग किए थे जिन पर आपको यकीन भी नहीं होगा। कहा जाता है कि नाजी वैज्ञानिकों ने हैंडबू नामक एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसका लक्ष्य था उड़न तस्तरियां बनाना। उनके साथ उन लोगों ने एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च की और कई ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश की जो हवा में बिना किसी बाधा के तेजी से उड़ सके। दरअसल नाजी सैनिकों ने डाई ग्लो के नाम की एक परियोजना शुरू की थी। ये एक घंटी के आकार का रहस्यमय उपकरण था। दोस्तों, दावा किया जाता है कि ये उपकरण टाइम ट्रेवल या एंटी ग्रेविटी तकनीक से जुड़ा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, और नाजियों ने इसे बेहद ही गोपनीय स्थान पर विकसित किया। और कहा तो ये भी जाता है कि इसके प्रयोग के दौरान कई ऐसे वैज्ञानिक रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। वैसे अब ये सच था या नहीं, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि युद्ध के बाद इसके कोई सबूत नहीं मिले। नाजियों का अगला प्रोजेक्ट था सन गन। दरअसल नाजी वैज्ञानिकों ने यह सपना देखा कि वो आसमान में एक बड़ा सा शीशा लगाएंगे और सूर्य की किरणों को केंद्रित करके वो पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर आग लगा सकते हैं। दरअसल ये विचार जर्मन वैज्ञानिक हर्बन ओबर्ट ने प्रस्तुत किया था। खैर, बाद में नाजी वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। वैसे दोस्तों, नाजी वैज्ञानिकों का एक और प्रोजेक्ट था थूले सोसाइटी और गूढ़ शक्तियों की खोज। दरअसल हिटलर के एक सहयोगी थे हेनरिक हिमलर। ये गूढ़ विज्ञान में रुचि रखते थे, और कहा तो ये जाता है कि हिमलर ने तिब्बत, भारत और अन्य जगहों पर अपने वैज्ञानिकों के दल भेजे थे ताकि वो रहस्यमय शक्तियों की खोज कर सके। उसके साथ उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मरे हुए सैनिकों को जीवित करना चाहते थे। उन्होंने एक अमर सेना का सपना देखा था। दरअसल दोस्तों, हिटलर और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि वो अद्भुत शक्तियों को हासिल कर लेंगे तो उनकी वर्ल्ड वॉर 2 में जीत हो जाएगी। उन्होंने ऐसे ही कई सारी परियोजनाओं पर काम किया था, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। नंबर 5, दोस्तों ये 1940 का समय था। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच बैटल ऑफ ब्रिटेन चरम पर थी। नाजी जर्मनी ब्रिटेन के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण पाना चाहती थी, और इसीलिए जर्मनी के विमान ब्रिटेन के शहरों को निशाना बना रहे थे। लेकिन 1941 में जर्मनी ने एक अलग रणनीति अपनाई। दरअसल जर्मन सेना ने कुछ हवाई क्षेत्रों में बम गिराने की बजाय ब्रिटिश नागरिकों पर हजारों पत्र गिराए। दरअसल इन पत्रों के अंदर ब्रिटिश सरकार, प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल
और मित्र देशों की सेना के खिलाफ झूठी और डरावनी बातें लिखी गई थी। जर्मन सेना ने यह दावा किया कि ब्रिटिश सेना अब कमजोर हो चुकी है और नाजी सेना जल्द ही यह युद्ध जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब ये पत्र ब्रिटिश की जनता को मिले तो वो समझ गए कि ये एक प्रोपोगेंडा है। हैरानी की बात है कि इन बातों को ब्रिटिश जनता ने गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों ने इन पत्रों का उपयोग सिगरेट जलाने और आग जलाने के लिए किया। उसके साथ ऐसे कुछ पत्रों को संभाल कर रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देख सके कि जर्मन सेना ने कौन से हथकंडे अपनाए थे युद्ध जीतने के लिए। वैसे बाद में ब्रिटेन की सेना ने भी जर्मनी के नागरिकों के लिए ऐसा ही पत्र गिराए थे ताकि जर्मनी की आम जनता अपने सरकार के खिलाफ हो जाए। खैर, दोनों ही तरफ गिराए गए इन पत्रों का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। नंबर 6 दोस्तों, ये 1942 का समय था। अटलांटिक महासागर में जर्मनी की यू बोट पनडुब्बी ब्रिटेन और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। दरअसल जर्मनी की यू बोट्स ब्रिटेन और अमेरिका के बीच सामान और सैनिकों की आपूर्ति करने वाले जहाज़ों पर हमला करती थी और इसलिए बाद में ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना बनाई जो महासागर में तैर सके और विमानों को ऑपरेट कर सके। लेकिन दोस्तों, उस समय दोनों देशों के पास स्टील की भारी कमी थी, इसलिए वो ऐसा विशाल जहाज नहीं बना सकते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेरफी पाइक ने एक सुझाव दिया कि अगर स्टील की जगह बर्फ से बने एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाए तो ये सस्ता और प्रभावी होगा। अब क्योंकि सरकारों के पास दूसरा कोई समाधान नहीं था, इसलिए उन्होंने जेरफी की इस परियोजना को मंजूरी दे दी। उसके बाद जेरफी और उसकी टीम ने एक नई प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जिसे पाइक रीट कहा गया। दरअसल दोस्तों, पाइक रीट पानी और लकड़ी के गुद्दे का मिश्रण था जो साधारण बर्फ की तुलना में काफी मजबूत और धीमी गति से पिघलने वाला था। जब इस एयरक्राफ्ट को बनाना शुरू किया था तो यह माना गया कि यह 600 मीटर लंबा और 90 मीटर चौड़ा होगा और उसके साथ यह दावा था कि पाइक रीट इतना मजबूत था कि उस पर गोलियां और बमों से कोई असर नहीं पड़ता था। वैसे 1943 में कनाडा की एक झील में इसका परीक्षण भी किया गया था और देखा गया था कि पाइक रीट कितना मजबूत होता है। वैसे कहा जाता है कि ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर इसको बनाना शुरू किया था। शुरू में लगा कि ये काफ़ी सस्ते में बन जाएगा, लेकिन बाद में जब खर्चा बढ़ गया तो इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। वैसे दोस्तों, अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अनोखे और सैन्य विचारों में से एक होता और ये पाइक रीट का विचार आज भी शोधकर्ताओं के लिए दिलचस्प बना होता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।